नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में निकली ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं। इसमें कितनी वैकेंसी है, किसका कितना कोटा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, सैलरी क्या रहेगी, किस जगह की कितनी वैकेंसी है, रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए इसमें क्या क्या स्पेशल कंडीशंस हैं, क्या क्या सहूलियतें हैं, इन सब बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखें। साथ में ही आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन यानी घंटी का निशान है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर दें, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और जल्दी से जल्दी देख सकें। तो साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिस अटेंडेंट की कुल 841 वैकेंसी रिलीज हुई हैं। इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई 24 फरवरी से शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मार्च है। इसके लिए जो ऑनलाइन एग्जाम होगी उसका डेट 9 और 10 अप्रैल रखा है। ये चेंज भी हो सकता है, यानी एक टेंटेटिव डेट रखी है। इसमें जो वैकेंसी पोजीशन है वो इस तरह से है। अहमदाबाद के लिए 50 वैकेंसी है, बेंगलोर के लिए 28, भोपाल के लिए 25, भुवनेश्वर के लिए 24, चंडीगढ़ के लिए 31, चेन्नई के लिए 71, गुवाहाटी के लिए 38, हैदराबाद के लिए 57, जम्मू के लिए 9, जयपुर के लिए 43, कानपुर के लिए 69, मुंबई के लिए 202, नागपुर के लिए 55, न्यू दिल्ली के लिए 50, पटना के लिए 28, त्रिवेंद्रम के लिए 26 और कोलकाता के लिए 35 है। टोटल 841 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से रिजर्वेशन है। एक्स-सर्विसमैन के लिए इसमें 24.5% रिजर्वेशन है। 24.5% में से नॉर्मल एक्स-सर्विसमैन के लिए 20% है, जिसकी 168 वैकेंसी बनती है। इसके साथ ही जो डिसेबल सोल्जर हैं उनके लिए 4.5% है, उसमें 38 वैकेंसीज हैं। डिसेबल्ड सोल्जर के लिए रखी गई वैकेंसीज, अगर डिसेबल्ड सोल्जर नहीं मिलते हैं भरने के लिए तो वो वैकेंसीज उन सोल्जर्स के डिपेंडेंट्स को दे दी जाएगी जो किसी एक्शन में या सर्विस के दौरान लड़ाई में जो शहीद हो गए हैं। साथियों, इस जॉब के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेट है, यानी कम से कम 10th पास होना चाहिए। लेकिन आपके पास अप्लाई करने की तिथि को यानी कम से कम 1 फरवरी 2021 को ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की डिग्री नहीं होनी चाहिए। एक्स-सर्विसमैन को मिलने वाली ग्रेजुएशन डिग्री जो आर्मी से मिलती है उसका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथियों, बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज है वो 1 फरवरी 2021 को 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें भी मिलेगा। रिटायर्ड सोल्जर्स को उनकी करंट एज में से सर्विस माइनस करके 3 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन रिटायर्ड सोल्जर्स 50 साल से ज्यादा उम्र के नहीं होने चाहिए। इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑनलाइन टेस्ट से होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के यानी तर्क शक्ति के होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। जनरल इंग्लिश के होंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और जो सामान्य ज्ञान होता है, जनरल अवेयरनेस होती है, उसके 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, नॉर्मल जो गुणा भाग वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। इसमें टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का होगा। जो इस टेस्ट में कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका एक लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। तो जिस जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जगह की आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, यानी आप उसी एरिया के रहने वाले होने चाहिए जिस एरिया के ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसमें आप डिटेल में नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि जो एरिया है वो कौन कौन सा एरिया कवर होता है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो SC ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एक्स-सर्विसमैन, इनके लिए 50 रुपया है। बाकी सभी के लिए 450 रुपया है। साथियों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में RBI की वेबसाइट का लिंक, अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ऑलरेडी अपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पहले से अप्लाई कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो पहले आपको एक शुरू में छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करने के लिए या सारी प्रोसेस करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक भी यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट RBI की जो वेबसाइट है www.rbi.org.in उस पर भी जाकर के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप RBI की साइट पे जाते हैं तो साइट खुलने के बाद व्हाट इज न्यू में एक बड़ा सा पेज खुलता है। उसमें सबसे नीचे रिक्रूटमेंट रिलेटेड अनाउंसमेंट है, उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको 24 तारीख में ऑफिस अटेंडेंट का जो नोटिफिकेशन है उसका नाम दिखेगा। उसको क्लिक करने से आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा और उसी तरह से आप आगे अप्लाई भी कर पाएंगे नोटिफिकेशन की हेल्प से। साथियों, इसमें जो सर्विंग सोल्जर हैं और जो 1 मार्च 2022 तक रिटायर हो रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्स-सर्विसमैन कोटा का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को पूरा पढ़
पढ़ लें, कम्प्लीटली पढ़ लें। उसमें बहुत सी चीजें दी हुई हैं जो आपको जाननी चाहिए अप्लाई करने से पहले। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अच्छी तरह आश्वस्त होकर के ही अप्लाई करें, ताकि अप्लाई करने में कहीं कोई मिस्टेक ना हो। साथियों, बात करें सैलरी की, तो इसकी जो स्टार्टिंग पे है, स्टार्टिंग बेसिक पे है, वो 10,940 रुपया है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ अलाउंसेज भी हैं। टोटल मिला करके एक नए बंदे को 26,508 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा अगर वो गवर्नमेंट के अकोमोडेशन में यानी आरबीआई के अकोमोडेशन में नहीं रहता है, अपने घर से आकर के काम करता है, तो उसको एचआरए मिलेगा इस सैलरी का, जो 15% होगा। तो एक ये बहुत अच्छी जॉब है। इसके बाद आपको आरबीआई के ऊपर के पदों में जाने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम भी अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो जो लोग बेरोजगार हैं, कोई न कोई जॉब की ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए स्टार्टिंग में हेल्प के लिए एक बहुत अच्छा चांस होगा। साथियों, अगर हम बात करें कि जॉब प्रोफाइल क्या होगा ऑफिस अटेंडेंट का, तो ये ग्रुप डी वैकेंसी है। इसमें जो जॉब होते हैं वो उनके ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो ऑफिस के काम है वो किस तरह से उनको यूटिलाइज करें। पर जो मोटा मोटी तौर पर जो बेसिक काम होता है वो फाइलों को ठीक से रखना, ऑफिस को टाइडी रखना, यानी जो ठीक ढंग से फाइल वगैरह को प्लेस करना अलमारी में या टेबलों पर ठीक से रखना, दफ्तर को खोलना बंद करना, ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक जगह से दूसरी जगह फाइलों को या लेटर्स को ले जाना, फाइलों के मूवमेंट के लिए रजिस्टर मेंटेन करना, यानी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में अगर फाइलों का मूवमेंट हो रहा है तो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखना। इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उनको काम करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है ऑफिस में, उनके टेबल के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, वो डॉक्यूमेंट्स टाइमली या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए वहाँ पे प्लेस करना। इसके साथ ही टाइम टू टाइम ऑफिस फंक्शनिंग के लिए, काम के लिए जो सुपीरियर ऑफिसर्स उनको बताते हैं या ऑर्डर देते हैं, उसके हिसाब से उनको काम करना। तो साथियों, ये थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी की जानकारी। अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई तैयारी नहीं करी है तो आप कोई भी बैंक की गाइड ले लें, या आरबीआई के भी ऑफिस असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी करने की गाइड वगैरह मिलती है। आजकल बहुत सी ऑनलाइन ऐप भी होती हैं जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। इस एग्जाम के लिए बहुत ही सस्ते, आसान भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल स्टडी मटेरियल्स का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। उसको यूज करके भी आप स्टडी मटेरियल खरीद सकते हैं और एग्जाम की अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अच्छी तैयारी करके अपनी एग्जाम दें तो आपको एक ये जॉब आसानी से मिल सकती है। अगर आप सोचते हैं कि कोई हायर जॉब आपको चाहिए तो ये जॉब लेने के बाद भी आप हायर जॉब देख सकते हैं। हाँ, एक्स-सर्विसमैन के लिए है कि अगर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक्स-सर्विसमैन कोटा यूज करके ये जॉब ले ली तो फिर उनका जो कोटा का चांस है वो खत्म हो जाता है, बशर्ते कि उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पर और भी कोई एग्जाम दे रखी है जिसके लिए उनको हायर सैलरी मिल सकती है या हायर पोस्ट मिल सकती है, तो वो इस कोटा का वहां भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पर ज्वाइन करने से पहले आरबीआई को राइटिंग में बता देना है कि मैंने ज्वाइन करते टाइम ये एग्जाम और दे रखी है, अगर उनमें मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं वहां जाऊंगा। इसके लिए आपको ये जॉब देने के लिए कोई मना नहीं करेगा, पर ऑलरेडी आपने इन्फॉर्म कर रखा है, ये एक आपका वैलिड रीजन बन जाएगा। आप यहाँ से रिजाइन करके दूसरी जॉब में जाते हैं और कोटा का वहां पर भी फायदा उठाते हैं। लेकिन साथियों, ध्यान रहे कि अगर आपने जो इन्फॉर्म किया है उसकी एक कॉपी या एक ज्वाइनिंग की आपकी जो रसीद है या ज्वाइनिंग लेटर आप देंगे जिसमें ये सब कुछ आपने लिखा है, उसकी एक कॉपी आपके पास होनी जरूर चाहिए। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।